नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्सी पॉइंट। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी ट्रिपल एससी ने गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती निकाल दी है, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती है। तो आइए इसी की आज हम डिटेल जानते हैं यहाँ पर कि क्या कितने पद हैं इसमें, और किस किस क्या क्या इसका सिलेबस है, और किस प्रकार से इसकी एलिजिबिलिटी है, और क्या इसकी फ़ीस है। तो सभी हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे इस पूरे जो दिया गया है इनका नोटिफिकेशन उसको। तो सबसे पहले बात करें कि इसका विज्ञापन जो है वो आज ही की डेट में 12/5/2026 को जारी हुआ है। इसके बाद ये फॉर्म फिलिंग जो है वो 7 जुलाई 2026 को स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बात करें, लास्ट डेट जो है वो है 28 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। इसके बाद जो अंतिम तिथि है संशोधन की वो 4 अगस्त 2026 रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो टोटल पद हैं वे यहाँ पर दिए गए हैं कि 1182 पद पर ये भर्ती है, जिसमें सामान्य चयन में 1000 पद हैं और विशेष चयन में 182 पद हैं। और इसमें जो जिन्होंने पैट 2025 दे रखा है केवल वही लोग एलिजिबल होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कितनी बड़ी भर्ती आई है। आवेदन शुल्क वही रहेगा जो यूपी ट्रिपल एससी का रहता है कि यूपी ट्रिपल एससी का सभी के लिए 25 रुपये यहाँ पर शुल्क लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद बात करें कि कैटेगरी वाइज क्या है, तो यहाँ पर बात करें ये गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती है गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान विभाग में। ये एक लेवल 4 की भर्ती है जिसका वेतनमान न्यूनतम 25,500 है और अधिकतम 81,100 है। तो इसमें बात करें अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी की तो उसके 402 पद दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के 210 पद दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के 16 पद दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 272 पद दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 100 पद रिजर्व किए गए हैं और टोटल पद यहाँ पर 1000 हैं। और ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है, इसमें आप परमानेंट इसमें लगेंगे। इसके बाद बात करें विशेष चयन की तो विशेष चयन में 8 जो वैकेंसीज हैं वे हैं हमारी अनुसूचित जाति की, जबकि 18 जो हैं वे हैं अनुसूचित जनजाति की। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की हैं यहाँ पर 156, जबकि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की विशेष चयन में कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। और इसके टोटल पद जो हैं वे 182 पद हैं और ये भी एक स्थायी पोस्ट रहेगी। इसके बाद बात करें क्षैतिज आरक्षण की तो इसमें बात करें सबसे पहले महिलाओं का। महिलाओं के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 200 पद उनके लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो जो भी महिला कैंडिडेट हैं वे अगर थोड़ी मेहनत करेंगी तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। बात करें यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की तो इनकी 20 वैकेंसीज हैं। बात करें सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक की, उनकी 50 वैकेंसी रिजर्व है और स्पोर्ट्स कोटे वालों के लिए 20 वैकेंसीज रिजर्व है। बात करें स्पेशल चयन वालों की तो स्पेशल चयन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की लिए 3 पद रिजर्व हैं। सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 पद रिजर्व हैं। महिलाओं की यहाँ पर भी बहुत अच्छी है, 36 नंबर जो है वो महिलाओं की यहाँ रिजर्व हैं। स्पोर्ट्स कोटे के 3 वैकेंसीज रिजर्व हैं। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी जो है वो एक तो आपने किसी भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में जो है वो अंडर ग्रेजुएशन या अपनी यूजी जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में की हो किसी भी कॉलेज से जो भारत में विधि द्वारा स्थापित हो। इसके साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया हो। इसके बाद बात करें एज की तो एज जैसे एज अब जुलाई में आया है तो आपकी एज मिनिमम 1 जुलाई 2026 को 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2026 को। ये इसी डेट से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके बाद जैव तकनीकी, पादप प्रजनन, वैक्रो फिजियोलॉजी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। मृदा एवं जल प्रबंधन
15 क्वेश्चन 15 नंबर के। कृषि प्रसार 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इसके बाद कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और यूपी जी के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि यूपी जी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 100 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये 2 घंटे में आपको एक पेपर करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऋणात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपका 25% अंक काट लिया जाएगा। अगर आप कोई प्रश्न गलती करते हैं तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये डिटेल में सिलेबस दे रखा है। आप इस नोटिफिकेशन को UPSSC की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो यही थी डिटेल। बहुत बड़ी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका AGTA में थोड़ा डाउट है तो आप इसमें लग जाइए, क्योंकि AGTA का भी सेम सिलेबस है और इसका भी सेम सिलेबस है। तो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपका इस साल जो आपका सपना है नौकरी लेने का, सरकारी नौकरी लेने का, वो इस साल पूरा हो सकता है। तो इसी आशा के साथ कि आप मेहनत करेंगे और इस साल अपना सिलेक्शन लेंगे। मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।